अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ। सर मैं ज़वाज मस्यार करना चाहता हूँ। ओके। लड़की भी राजी है और तलाक याफ्ता है, नेशनैलिटी उसकी सऊदी है और पेशे में वो टीचर है, गवर्नमेंट जॉब। सुभान अल्लाह। और मैं सर एक अम्मा होल्डर हूँ, ओके। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो सर खूब। काइंडली मुझे तरीकाकार बता दें कि क्या तरीकाकार होगा। ये जो निकाह मिस्यार है ना, इसके बारे में अब ये रजिस्टर्ड होती हो। रजिस्ट्री है या नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बात तो ये कि एक चैनल पर मैं शेख साद अल खसलान का मुफस्सल जवाब पहले भी पेश कर चुका हूँ। एक खातून वो अपने इस जब ख़वातीन इजहार करती हैं ना निकाह मिस्यार का, और ख़ास तौर पर सऊदी ख़वातीन अगर ये कह दें कि निकाह मिस्यार में करना चाहती हूँ तो क़तार लाइन लग जाती है। अभी ये कोई पाकिस्तानी और सऊदन से शादी कर रहा है तो पहली बात तो ये कि अगर ये सच्चा है और उधर दूसरी तरफ से कोई धोखा नहीं दिया जा रहा है तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। अलबत्ता आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा जो कि इस शादी में बेहद ज़रूरी हैं। वो क्या कहती हैं खातून? किल्मत मिस्यार अगर हम कह दें तो जियाद हैं, वो ये कहती हैं कि बस लोगों की लाइनें बंदनी शुरू हो जाती हैं कि हमसे कर लीजिए, हमसे कर लीजिए, क्योंकि लेना देना कुछ भी नहीं है, खर्चा कुछ भी नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना आशरात और बहुत सारी सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाती है। कतीर ये सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि आप अगर एक मरतबा ये कह दें कि मुझे निकाह मिस्यार करनी है तो बस लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। अब शेख साद अल खसलान इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं, देखिए ये निकाह मिस्यार जो है इसके वही शुरूत और वही अहकाम हैं जो कि दूसरे निकाह शरई के हैं। वली, शाहिदैन, दो आदमियों की गवाही, महर और इजाब व कबूल, ये वो जमीअ शुरूत है जो कि निकाह मिस्यार में भी है। और उर्फी या जो मशहूर निकाह हैं जिसको आप शादी या वलीमा और बहुत सारे नाम आपने दिए हुए हैं, तो जो चीज़ें उसमें होती हैं वलीमा इसमें भी मशरूअ है। ऐसा नहीं है कि आप निकाह मिस्यार कर लिया और आपने वलीमा आप नहीं कर रहे हैं, तो वलीमा इसमें भी मसनून है। तमाम शुरूत पर मुकतमल निकाह अगर होता है तभी वो शरई उसको निकाह या हलाल निकाह का तसव्वुर किया। अब आप ये कहना चाहें कि मैं तो जनाब सऊदी अरब में मुकीम हूँ, और बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए और वहाँ कोर्ट में जाके आप शादी कीजिए। ये जो एग्रीमेंट है ना आपका और आपकी उन खातून का, तो ये एग्रीमेंट आपका अपनी कि भाई वो आपसे कोई मुतालबा नहीं कर रही हैं। निकाह मिस्यार क्या है कि औरत अपनी जो ज़रूरियात हैं या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसका तनाजुल उनसे इख्तियार करती है। जैसे कि उम्मुल मोमिनीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी एक रात जो थी ना, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी रातें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए माफ़ कर दी थी। तो इससे पता चलता है कि औरतें अपने किसी भी हक़ से तनाजुल इख्तियार कर सकती है। वो कह सकती है कि मुझे आपसे घर नहीं चाहिए, आप मुझे हफ्ते में एक दिन आकर मिल लें और मेरे ही घर पर मिल लें, वो काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसी सूरत में जब इजाब व कबूल है और वली की इजाज़त है, गवाह मौजूद हैं, महर मौजूद है, तो फिर ये निकाह जायज़ है। शेख इब्न बाज़ वगैरह ने भी यही फरमाया। अभी खातून ने मुझसे पाकिस्तान से कॉल वो जवाब उन्होंने मांगा था, मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इस बात का इजहार किया है या इस बात को रिकॉर्ड किया है कि ये कोई अगर निकाह मिस्यार कर लेती है खातून तो फिर तलाक के लिए उसकी इद्दत कितनी है। जब निकाह में तमाम शराइत पाए जाते हैं जो कि दूसरी शराइत होते हैं दूसरे निकाह में, तो ये फिर निकाह के बाद अगर तलाक होती है तो जैसी इद्दत दूसरे निकाहों की है इस निकाह की भी वही इद्दत है। उम्मीद है वजाहत हो गई होगी, अल्लाह मुबारक करे आपको। बहरहाल
جو سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ کورٹ میں جا کر اپنے اس نکاح کو درج کریں، اور خاص طور پر سعودی اگر خواتین ہیں تو سعودی خواتین کو اجازت لینی پڑتی ہے گورنمنٹ آف سعودی عرب سے، تو جب تک کہ اجازت نہیں ملتی میرے خیال سے خواتین نکاح بھی نہیں کرتی، اس لیے اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔